हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास हमारी 10th क्लास की फ़र्स्ट क्लास होने वाली है जो कि है रियल नंबर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये सारे स्लाइड्स दिखा देता हूँ। ये सारे स्लाइड्स इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि पिक्चर्स के माध्यम से आपके दिमाग में सारी चीज़ें बिल्कुल फीड हो जाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि है रियल नंबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रियल नंबर एक्चुअली होता क्या है। तो रियल नंबर वो होता है जो सारे पॉसिबल नंबर जिसको आप कंटिन्यूस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6, इन सबको आप क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माइनस का कोई नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस रियल नंबर में भी हम लोगों ने सब कैटेगराइज कर दिया गया है कि कुछ होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक गए तो वो क्या हो गए, हमारे नेचुरल नंबर हो गए। इसी में अगर आप ज़ीरो को इंक्लूड कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके क्या हो गए, ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। अगर आप इसी में इंटीजर्स को, निगेटिव टर्म्स को भी ऐड कर दो, पॉजिटिव निगेटिव को एक साथ रख दो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। सारे नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो हमेशा होल नंबर होंगे, लेकिन सारे होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि ज़ीरो हमारा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो सब सेट है होल नंबर के। उसी तरह से आपके जो होल नंबर है, सारे होल नंबर आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो इन सब को, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को आप अगर ऐड कर देते हो, इन तीनों चीज़ों को, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, इन सब को रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। तो आखिर रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो सारे रेशनल नंबर्स, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, सारे रेशनल नंबर्स क्यू प्लस इरेशनल नंबर्स। मतलब कि अगर आप इरेशनल नंबर अगर कोई लेते हो, √2 मान लीजिए, तो √2 की वैल्यू होती है 1.41, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो भी क्या होगी, हमारी रियल नंबर्स होगी। रियल नंबर्स क्या होता है एक्चुअली में, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ तक एक्चुअली आप लोग सभी को पता ही होगा, क्योंकि आप लोग पहले भी रियल नंबर्स के बारे में पढ़े होंगे, तो इतना तो सारे को आइडिया होगा। अगर नहीं आइडिया होगा तो आप लोगों को ये सारा आइडिया इससे मिल चुका होगा। आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है द आर्किटेक्चर ऑफ इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उसमें डिवीज़न मेथड, एक मल्टीप्लिकेशन मेथड होते हैं। जो डिवीज़न मेथड होते हैं, यूक्लिड डिवीज़न मेथड, वो आपको पहले पढ़ना था, बट आपके सिलेबस से अब वो हट चुका है। तो आपको क्या करना है, बस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही पढ़नी है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड में ही हमारा पहला थ्योरम है, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है, तो कोई भी आप कंपोजिट नंबर ले लो। कंपोजिट नंबर तो सभी को पता होगा, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसको हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइज करें, मतलब उसके प्राइम, सारे प्राइम नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दे, तो वो हमारा कंपोजिट नंबर मिल जाता है। तो फंडामेंटल थ्योरम हमारा वही बताता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करते हो, एट द एंड वो लास्ट में प्राइम नंबर ही बचना चाहिए, इतना आपको फैक्टराइज करना है। मान लीजिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ये एग्ज़ाम्पल आप देख लो, 32760 हमारा एक एग्ज़ाम्पल है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 16380 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8190 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4095।
3 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 455 और लास्ट 5 से डिवाइड करेंगे तो 91। सो ये सारे हमारे क्या बताते हैं कि ये सारे नंबर्स जो हैं ये 32760 के प्राइम फैक्टर है। मतलब कि अगर हम लोग 32760 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आती है, ये सारी वैल्यू आती है, ये सारी मल्टीप्लिकेशन। सो इस फॉर्म में आप लिख सकते हो 2 3 टाइम्स इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। सो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर हम लोग किसी भी नंबर्स का किस तरह से निकालेंगे। सो एक छोटे एग्जांपल से भी आप देख लो। अगर मान लो कि 16 कोई नंबर है तो इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई 2 छूट चुका है, मल्टीप्लाई 2 एक्स्ट्रा कर दीजिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। और एक और चीज़ आप इसमें जान लीजिए कि अगर कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते हो तो उसमें ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है कि किस ऑर्डर में आप लिखते हो। अगर आप 2 से पहले डिवाइड कर रहे हो, अगर वो नंबर 3 से भी डिवाइड है तो आप 3 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, ऑर्डर डजेंट मैटर। हम लोग को मैटर क्या करता है, एंड रिजल्ट हमारा सेम आना चाहिए। ठीक है, हम लोग चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है हमारा मेन टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है, किसी भी दो नंबर के बीच का अगर हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा तो उसी को एचसीएफ बोलते हैं। और एलसीएम बोलते हैं हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि लोएस्ट, जब से लोएस्ट हमारा कॉमन मल्टीपल होगा उसको एलसीएम बोलते हैं। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे दो नंबर लिए हैं 24 एंड 18। सो आप देख रहे होगे 24 का हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टर किए हैं। सो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया, 2 का पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1। इट मीन्स 2 यहाँ पे आप प्राइम फैक्टर अपना निकाल लो, प्राइम फैक्टराइज कर लो 24 को, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट नंबर है, उसी तरह से हमारा नेक्स्ट नंबर है जो कि है 18। आप देख सकते हो 18। सो 18 को भी हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 2 टू द पावर 1 3 स्क्वायर। अब इन दोनों का हम लोग क्या निकालना है, एचसीएफ मान लीजिए निकालना है। अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ मतलब क्या होता है, मैंने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 24 का प्राइम फैक्टराइज निकाल लिया हमने, 18 का प्राइम फैक्टराइज निकाल लिया। तो हमारा इन दोनों के नंबर के बीच का आप कॉमन नंबर देखिए, 18 में हमारा 2 कॉमन है, लेकिन 2 क्या है, इसमें 8 टाइम्स है और इसमें 4 टाइम्स है। तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन देखेंगे, 2 1 टाइम्स है तो 2 1 टाइम्स लेंगे। 3 आप देख लो, इसमें एक टाइम्स 3 है और इसमें 3 2 टाइम्स है, तो हम लोग 1 टाइम्स लेंगे, जो 3 हमारा कॉमन है। यहाँ पे एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6। अच्छा, अगर आपको एचसीएफ निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप देख लो कि यहाँ पे हमें क्या करना है, एचसीएफ में सबसे लोएस्ट पावर, मतलब कि अगर आप इसमें देखो यहाँ पे 24 और 18, इसमें सबसे लोएस्ट पावर क्या है, 2। सबसे पहले देख लेना है कि दोनों नंबर के बीच में जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है वो नंबर कॉमन आना चाहिए, तभी आप उसका एचसीएफ ले पाओगे। तो अगर 2 हमारा कॉमन है, 2 इसमें देखिए 2 टू द पावर 1 है, इसमें 2 टू द पावर 3 है, इसमें क्या है 3 टू द पावर 1 है, इसमें 3 टू द पावर 2 है। तो हमारा सबसे लोएस्ट पावर कौन सा है, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 हम लिख सकते हैं। और क्या हमारा 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, मतलब कि जो लोएस्ट पावर है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। उसी तरह से आप एलसीएम देख लीजिए। एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा हाईएस्ट पावर होगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर, जो हमारा हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम में लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2 दोनों में कॉमन है,
लेकिन 2 यहाँ पे 2 टू द पावर 3 ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें क्या है, 3 टू द पावर 2 ज़्यादा है। तो जिसमें टर्म कॉमन टर्म जिसका पावर ज़्यादा होगा वो एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखो ये आपका एलसीएम हो गया 2 टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब मेन टॉपिक आता है कि हमारा सर जी हमने एचसीएफ और एलसीएम तो सीख लिया, बट स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेरी होता है कि हमें कोई अगर वर्ड प्रॉब्लम दे दे तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि उस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। सो ये सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट्स का होता है। सो वो प्रॉब्लम आज हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग ये एग्ज़ाम्पल से देखते हैं कि कैसे हमारा एलसीएम निकलेगा, कैसे एचसीएफ निकलेगा। तो हम लोग सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल से देखिए एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम का सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 3 सिग्नल्स लाइट है, ठीक है। वो सिग्नल जो है वो अलग अलग टाइम पे क्या होती है, रेड होती है। मान लीजिए ये फर्स्ट सिग्नल हमारा है, ये फर्स्ट सिग्नल जो है 48 सेकंड पे होता है, सेकंड सिग्नल 72 सेकंड्स पे होता है ये, एंड थर्ड हमारा क्या होता है 48 नहीं, थर्ड यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे आप इसे 108 कर लीजिए। तो ये 108 सेकंड में रेड होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस टाइम पे ये सारे लाइट जो हैं एक साथ रेड हो जाएंगे। तो अगर हम लोग को एक कॉमन निकालना है कि किस टाइम पे अगर एक साथ लाइट रेड हो जाएंगे, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लाइट एक साथ अगर तीनों को रेड होना है तो वो 48 से ज़्यादा होगा, ठीक है। वो 72 से ज़्यादा होगा, वो 108 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये क्या पता चला कि ये हमारा 48 सेकंड से भी ज़्यादा होगा, 72 से भी ज़्यादा होगा और 108 से भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो नंबर आएगा एक्चुअली में वो 48 से या 108 से ज़्यादा ही आएगा। तो इसका मतलब पता चलता है कि हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। क्योंकि अगर एचसीएफ निकालना होता तो वो जो सबसे छोटा नंबर है उससे वैल्यू कम आती, लेकिन यहाँ तो हमें एलसीएम निकालना होगा क्योंकि एक साथ बिलिंग करने पे वो ज़्यादा ही टाइम आएगा। तो चलिए हम लोग निकालते, मान लेते हैं कि ये सारा पॉइंट एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे नेक्स्ट ये हो गया, नेक्स्ट ये हो गया। तो इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि तीनों लाइट ब्लिंक कर रही होगी, ठीक है। तो ब्लिंक कर रही होगी तो हम लोग को क्या निकालना होगा, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा, उसके बाद तीनों का एलसीएम निकालना होगा। तभी हमारी वैल्यू पता चलेगी कि किस टाइम पे ये तीनों लाइट जो है रेड हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका। आप देखिए पहला नंबर हमारा 48 है, 48 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हम लोगों ने, एक मिनट, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये हमारी वैल्यू आई। 72 का भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, यहाँ पे हमारी ये वैल्यू आई है। और 108 का भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ये वैल्यू आई है। तो जैसा हमने बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे 48 का एलसीएम जो है इसमें 2 4 टाइम्स है, 72 2 3 टाइम्स है, 108 में 2 2 टाइम्स है। तो हाईएस्ट पावर कौन सा हो गया, 2 4 टाइम्स। तो 2 4 टाइम्स हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 3 इन सब में कॉमन है, तो 3 का पावर यहाँ पे देखिए 1 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है। तो हाईएस्ट पावर कौन सा हो गया, 3 इंटू 3 मतलब कि 3 टू द पावर 3, ये हमने हाईएस्ट लिख लिया।
तो ये एक्चुअली में हमारा क्या होगा, जैसे ही हम एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 432। मतलब हमें क्या पता चला कि ये जो तीनों लाइटें हैं 432 सेकंड्स के बाद, मतलब कि 432 सेकंड्स के बाद 432 सेकंड्स के बाद ये लाइट तीनों यहाँ पे ब्लिंक कर जाएगी, मतलब कि रेड हो जाएगी। सो अगर ये पे मान लीजिए कि 8 बजे स्टार्ट हुआ होगा तीनों, तो किस टाइम पे ये तीनों हम लोगों का फिर से सेम टाइम पे रेड हो जाएगा, 8:07 में। इसमें आप 432 सेकेंड्स ऐड कर दीजिए तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखिए 8:07 मतलब अगर इसको आप 432 को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपकी 7 मिनट्स और 12 सेकंड आ जाएगी। तो ये 7 मिनट 12 सेकंड को 8:07 और 12 सेकंड में तीनों एक साथ ब्लिंक कर जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा अब किसी प्रॉब्लम में अगर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हम लोग ये प्रॉब्लम से देखते हैं। देखिए आप सभी लोग, इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स दैट डिवाइड्स 445, 572, 699। मतलब कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि वो नंबर जो ये तीनों से डिवाइड हो जाए, मतलब कि तीनों को डिवाइड कर सके। मान लीजिए कि हाँ, कौन सा ऐसा नंबर होगा जो ये तीनों नंबर उससे डिवाइड बिल्कुल हो जाए। तो हमें क्या पता चल गया कि हमें ये एक छोटा नंबर चाहिए होगा। मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब है कि 445 से एक छोटा नंबर ही होगा जो ये तीनों को डिवाइड कर देगा। मतलब अगर ये स्मॉलेस्ट नंबर से भी अगर छोटा वैल्यू चाहिए तो हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। किसी भी आप क्वेश्चन को अगर पढ़ते हो तो आपको लॉजिकली समझना होगा कि एक्चुअली में हमें एक छोटा वैल्यू निकालना है या फिर बड़ा वैल्यू निकालना है। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो डिवाइड कर दे, मतलब कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो हमारा ये तो ऑब्वियस है कि 445 से कम आएगी वैल्यू। तो हमें क्या निकालनी होगी, इसमें एचसीएफ निकालनी होगी। तो इसमें आप देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 445, 572 एंड 699, लीविंग रिमाइंडर 4, 5 एंड 6। इसमें एक और कैच दिया हुआ है इसमें कि आपको ये रिमाइंडर छोड़ रहा है, मतलब कि ये तीनों नंबर का, ये 3 नंबर का, ये तीनों का एक एक रिमाइंडर छूटा हुआ है। मतलब अगर वो नंबर इससे डिवाइड होता है तो ये नंबर 4 रिमाइंडर छोड़ देता है। मतलब 445 4 रिमाइंडर छोड़ देगा, 572 5 रिमाइंडर छोड़ देगा, 699 6 रिमाइंडर छोड़ देगा। अगर हम लोग उस रिमाइंडर को ही माइनस कर दे तो हमारे पास वो एक्चुअल नंबर पता चल जाएगा जिसका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये आप पिक्चर्स के माध्यम से भी देखिए ताकि आपको ये आगे चल के भी याद रहे। तो हम लोग ये 445 से इसको 4 को कट कर रहे हैं। ठीक है, 572 से 5 को कट कर रहे हैं, 699 से 6 को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया, तीनों को कट किया, तो 441, 567, 693। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है इन तीनों नंबर का। इन तीनों नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है, तब हमारी ग्रेटेस्ट नंबर पता चल जाएगी जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। चलिए हम लोग निकालते हैं। सो आप लोग देखिए यहाँ पे मैंने ये तीनों नंबर को माइनस कर दिया पहले ही। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं 441 को।
तो 441 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 147 आ जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे तो 49 और ये 7 मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 441 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट नंबर है 567, इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे 189 आएगा, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 63 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 21 आएगा और ये 7 लास्ट में बचेगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट नंबर हमारा 693 है, इसको 3 से डिवाइड किया हमने, 231 आ गया, फिर 231 को 3 से डिवाइड किया 71 आ गया और 7 को डिवाइड किया 11 आ गया। सो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 693 का हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमें HCF निकालना है। तो मैंने बताया आपको HCF कैसे निकालेंगे हम लोग, तीनों में कॉमन नंबर होना चाहिए और उसका पावर सबसे कम होना चाहिए, लोएस्ट कॉमन, मतलब कि लोएस्ट पावर होना चाहिए। HCF निकालना है तो लोएस्ट पावर कॉमन देख लीजिए, HCF और LCM निकालना है तो हाईएस्ट पावर देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें HCF निकालना है। तो हमने क्या किया, लोएस्ट पावर देखिए, इसमें क्या है, लोएस्ट पावर कॉमन, 3 2 टाइम्स इसमें भी है, 3 4 टाइम्स इसमें 3 2 टाइम्स है, तो लोएस्ट पावर 3 2 टाइम्स इसमें आ जाएगी, ये वाली 3 2 टाइम्स हमने यहाँ पे लिख दिया 3 2 टाइम्स। उसी तरह 7 इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम है और इसमें भी 1 टाइम है, तो 7 हमारा लोएस्ट सबसे किसमें है, इसमें और इसमें, तो 7 लेकिन तीनों में कॉमन है, तो ये हमारी 7 आ गई। ठीक है, तो HCF हमारा इसका, इन तीनों का HCF कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो ये नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा, 63 ही आंसर हो जाएगा। ये नंबर ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो मतलब कि हमारे पास क्या, कौन सा नंबर इसमें ये पूछ रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, हम लोगों ने निकाला अभी 63 हो जाएगी, जो इन तीनों को डिवाइड करेगी और रिमाइंडर 4 5 एंड 6 बच जाएगा। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर आप 63 को 445 को 63 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 4 आएगा, 572 को इसे डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 699 को आप 63 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। चलिए, आपको 2 प्रॉब्लम थी जो मैंने बता दी है, अब आपको इसमें आई होप दिक्कत नहीं आएगी। अब आता है हमारा गोल्डन इक्वेशन। ये देखिए, इसमें क्या बताता है कि अगर आपने 2 नंबर का HCF निकाल लिया, ठीक है, और 2 नंबर का LCM निकाले, जैसे हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि 24 और 18 का हम लोगों ने HCF निकाला था और LCM निकाला था। ठीक है, तो HCF हमारा 24 18 का कितना आया था, 6 आया था, और LCM हम दोनों हमारा 24 18 का कितना आया था, 72 आया था। ठीक है, तो HCF ऑफ AB मतलब कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन LCM हमारी कितनी है, 72 है। ठीक है, इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है, पहला नंबर कौन सा हमारा 24 है, 24 लिख सकते हैं यहाँ पे, और B की वैल्यू कितनी है, 18 है। तो आप इन दोनों का अगर प्रोडक्ट देखोगे तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 432 और इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 432। मतलब कि अगर किसी भी 2 टर्म का आप HCF निकालते हो और LCM निकालते हो तो वो उन 2 नंबर के बीच का जो, उन 2 नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ये एक गोल्डन इक्वेशन है जो आपको बिल्कुल ही याद रखना है, ये आपके MCQ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए,
ये तो हम लोगों ने 2 नंबर का देख लिया कि 2 नंबर के बीच का अगर हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है एचसीएफ और एलसीएम का, वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। हम लोगों ने ऊपर अभी उसे प्रूव भी किया है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, हमारा एक 3 नंबर का ट्रैप आ जाता है। मान लीजिए कि अगर 3 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर का आपने क्या निकाला, एचसीएफ निकाल लिया, और 3 नंबर का अगर यहीं पे आप देख लीजिए एक एग्जांपल से, हमने 3 नंबर लिया है 378, 180 और 420, ठीक है। तो इन तीनों का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो इसकी वैल्यू 6 आएगी, और इन तीनों की अगर आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आपकी 3780 आएगी। तो अगर आप एलसीएम, अगर पिछले वाले के अनुसार हम लोग क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो इसमें भी क्या होना चाहिए था, एचसीएफ इंटू एलसीएम, तीनों नंबर का एचसीएफ निकाल लिए और एलसीएम निकाल लिए, वो तीनों क्या होना चाहिए, तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। उसके अनुसार ये भी होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी कभी भी ट्रू वैल्यू नहीं देगा। ये कभी भी आप लोग ट्रैप में नहीं फंसेंगे कि 3 नंबर का जो अगर एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं उसके प्रोडक्ट के इक्वल कभी नहीं हो सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप देखते हो ये वैल्यू में एचसीएफ इंटू एलसीएम ने निकाला है 6 इंटू 3780, एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाला है 3 दिस, तो ये वैल्यू आई है, ठीक है। उसी तरह से आप इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट देखिए, 378 इंटू 180 इंटू 420, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 28 2,85,76,800 के आसपास ये वैल्यू आ रही है। तो मतलब ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है जब n ग्रेटर देन 2 होगा। मतलब अगर आप 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं तब आपको ये फॉर्मूला कभी नहीं यूज़ करना है, लेकिन 2 नंबर का आपको निकालना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे इरेशनलिटी प्रूव करने की होगी, और भी हम लोग टॉपिक उसमें कवर करेंगे। सो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो आपको लगातार मिलते रहे, उसका पॉपअप आपको मिलते रहे। थैंक यू।